नमस्कार बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप बड़े ही मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे, शायद ना भी कर रहे हों, लेकिन ये हमारे जीवन का दस्तूर है कि जो भी आता है उसे हम मज़े से ही हमें झेलना पड़ता है और उसमें आनंद लेना पड़ता है। तो ज़रा इस वाक्य को सुनिएगा। राम ने राम के कॉलेज के पहले सेमेस्टर की शुरुआत में फैसला किया कि राम हर दिन 30 मिनट तक चलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं बार बार राम राम रिपीट कर रही थी, तो आपको इसमें थोड़ा अजीब सा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो राम है वो संज्ञा है, और जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ताकि जो सेंटेंस है वो थोड़ा अच्छा लगे। हम जो बार बार संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो सेंटेंस है उसकी खूबसूरती चली जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस है उसमें सर्वनाम का प्रयोग करें। तो आप सब लोगों को मालूम है कि जो सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, वह आदि। So one way you can say that a pronoun is a word used instead of noun, so which replaces noun in a sentence is called as pronoun। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, उसको खत्म करने के लिए ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद की ओर और इसे ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अब हम इसे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा का अर्थ है नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, और सर्व का अर्थ है सब, अर्थात सर्वनाम का अर्थ है सब का नाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान को नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन हम इन नामों का बार बार अगर प्रयोग करें तो वाक्य अटपटे से लगेंगे। इस तरह मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। अब हम इसको सर्वनाम में चेंज करते, ठीक है। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार हम इस शब्दों का प्रयोग करके भाषा को सुंदर कर सकते हैं। अब सर्वनाम के भेद देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्वनाम के कुछ 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब यहाँ देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बच्चों, जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, मैं टीवी देखूंगा, हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है। अब बढ़ते हैं मध्यम पुरुष की ओर। जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए। अब आगे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है। तो अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराता हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसकी टोपी है, वे हमारे दादा दादी हैं।
तो इन वाक्यों में ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है और ये शब्द किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है और उसके निश्चय का ज्ञान करा रहे हैं हमें। तो आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए माँ को दे दो और पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। तो इन वाक्यों में कोई, जैसा आप देख सकते हो, कुछ, सब, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इनसे ये क्लियर नहीं है कि पक्का है, ये निश्चित नहीं है। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये टीवी कौन लाया, तुमने क्या खरीदा। तो इन वाक्यों में ही छिपा है कौन, क्या। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। तो यहाँ पर जो, वह, वही, जो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इससे आप क्लियर हो गए होंगे। तो अब आखिर में हम बढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम की। तो इसमें जो सर्वनाम निज यानी जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, वह खुद ही चला गया। तो इन वाक्यों में स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम की ओर इशारा कर रहे हैं। तो अब मैं उम्मीद करूंगी कि आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके अलावा हमने उसके कुछ उदाहरण देखे, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम और उसके भेद क्या है। तो अब हम किताब की ओर बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। तो देखते हैं, हमने पहले देखा सर्वनाम शब्द वे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा द्वारा किया जाता है। दूसरा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। उसके बाद हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सूचक सर्वनाम है मैं या हम। मध्यम पुरुष सूचक सर्वनाम है तू, तुम या आप तथा अन्य पुरुष का है वह या वे। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, यह या वह किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करता है। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं अनिश्चयवाचक, कोई या कुछ। तो इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता बिल्कुल नहीं चलता। फिर है मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो, जिस सर्वनाम आते हैं। फिर है जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा वाक्य में स्वयं के लिए किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वयं, खुद, अपने आप आदि रूप आते हैं। और आखिर में देखा सर्वनाम जो है वो पुरुष, वचन तथा कारक इन 3 व्याकरणिक कुटियों से परिवर्तित होते हैं, किंतु लिंग के अनुसार ये नहीं बदलते। तो मैं ये उम्मीद रखूंगी कि आपको ये जो पाठ है सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद, ये बिल्कुल सही ढंग से आप समझ गए होंगे। इसका अभ्यास कीजिए, इसको और उदाहरणों के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब हम आपसे अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस।